लाइट का बिल बंद कर दीजिए। लाइट बंद कर दीजिए। उधर तो बोर्ड दे रहे हैं, तो वो क्या मतलब है? पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। लो क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। बायो सावर्ट लाप्लास नियम की सहायता से क्वेश्चन लिखो। बायो सावर्ट लाप्लास नियम की सहायता से मुंह का नारायण लिख। बायो सावर्ट लाप्लास नियम की सहायता से लिखा। लिखा बायो सावर्ट लाप्लास नियम की सहायता से लिखा रे। लिखा बायो सावर्ट लाप्लास नियम की सहायता लिखा। किसी लंबी धारावाही चालक तार के कारण किसी लंबी धारावाही चालक तार के कारण लिखा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की लिखा चुंबकीय क्षेत्र की लिखा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख लिया रे। क्या बायो सावर्ट लाप्लास नियम की सहायता से क्या करना दो इधर सुनो। बायो सावर्ट लाप्लास नियम का यूज करना है समझा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है व्यंजक प्राप्त करना है। किस पे? तो धारावाही चालक तार के कारण वृत्ताकार रिंग के कारण बता दिए थे समझा। अब किस पे करना है? धारावाही चालक तार के कारण। पहले फिगर देख लेते हैं। देखो इसका फिगर देखो। अच्छा फिगर को समझो। देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अब फिगर तो कैसे बना रहे देखो। एक कोई धारावाही चालक तार ले लिए। इसका नाम रख देते हैं क्या चीज Mn। क्या रख देते हैं? इसका मध्य बिंदु को क्या मान लेते हैं O। ठीक है। मध्य बिंदु से क्या करते हैं R दूरी पे है ना P कोई बिंदु है समझा। इसी बिंदु पे क्या करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है ना। उसके बाद इसके मध्य बिंदु से क्या करते हैं Y दूरी पे मध्य बिंदु से Y दूरी पे क्या करते हैं DL लंबाई का है ना। DL लंबाई का क्या करते हैं एक अल्पांश ले लेते हैं। ये DL लंबाई का कोई अल्पांश है समझा। यहां ये जो DL लंबाई का अल्पांश लिया है ना इस वाला पॉइंट को मान लेते हैं क्या चीज A। क्या मान लेते हैं A। दिखाई देता है ना। और यहां से देखो इस बिंदु से P की दूरी को क्या मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं DL लंबाई का जो अल्पांश लिए है यहां से जो है ना P बिंदु की दूरी को देखो यहां से यहां तक का भी मान के चलो क्या कीजिए मतलब इसको मिला दिए ये भी एक तरह की दूरी हो गया ना। उसके बाद इन वाला पॉइंट को मान लेते हैं क्या चीज B। इससे क्या करते हैं इसमें लंब डाल देते हैं ना। इसको क्या मान लेते हैं C। लंब डाले इसका मतलब क्या होगा इधर भी 90 डिग्री बनेगा इधर भी 90 डिग्री बनेगा ना। उसके बाद यहां से
P पॉइंट को मिला देते हैं, यहां से क्या करते हैं, मान लो P बिंदु है, देखो ई वाला एंगल को मान लेते हैं क्या चाहिए, अल्फा 1, ठीक है ना। नीचे का एंगल है तो माइनस हो जाएगा, ये पूरे एंगल को, ऊपर वाला एंगल को क्या मान लेते हैं, अल्फा 2। तो क्या मान लेते हैं, अल्फा 2, समझा। उसके बाद ये जो अल्पांश लिया है ना, ये अल्पांश है, वो छोटा सा टुकड़ा है ना, ठीक है। इस वाला एंगल को क्या मान लेते हैं, अल्पांश के एंगल के लिए ये अगर मान के चलो फाई मानेगा, समझा, तो ये अल्पांश वाला छोटा सा भाग है, ये एंगल कितना हो जाएगा, डीप है, कितना हो जाएगा, डीप है, समझ गया। उसके बाद अगर इधर वाला एंगल को तुम थीटा मानेगा, ये एंगल को क्या मान लिए, थीटा, ई रेखा पे जो है कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ये वाला एंगल की थीटा मान लिया, 180 में से घटा देगा तब भी नहीं बचेगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा, समझा। ये वाला एंगल होगा ना पाई माइनस थीटा। उसके बाद अब क्या करते हैं, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेगा, माना कि Mn एक क्या है, धारावाही चालक तार है, समझा, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पे क्या है, P कोई बिंदु है, समझा। इसी बिंदु पे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, समझा। उसके बाद मध्य बिंदु O से Y दूरी पे क्या किए, A कोई बिंदु लिए हैं, समझा, और इससे ऊपर क्या किया, dl लंबाई का एक अल्पांश लिए हैं, इन अल्पांश है, समझा, जहां से P बिंदु की दूरी को क्या माने हैं, x, समझ गया। उसके बाद P बिंदु पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। तो कैसे निकालते हैं लोग, इसमें क्या सब करना पड़ेगा, देखो। तो सबसे पहले देखो, इसमें अगर मान के चलो अल्पांश के लिए अगर P बिंदु पर क्या करना, बायो सावर्ट लाप्लास का नियम यूज करेगा, तो बताए थे ना क्या होता है फॉर्मूला, इसको किससे सूचित करते हैं, बायो सावर्ट लाप्लास नियम में बताए थे ना, उसमें बताया ना, इसको B से सूचित करते हैं ना। अल्पांश के लिए क्या लगा देगा, dB, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू बाय 4 पाई इनटू IDL, है ना, साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, समझा। और इसमें देखो R का जो मान है अल्पांश के लिए क्या है, x है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dB बराबर म्यू बाय 4 पाई, उसके बाद IDL साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, समझा। यहाँ लिख देना R बराबर में क्या है, x, ये समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट, समझा। अब क्या करते हैं, देखो तुम गौर से देखो, A B C देख रहा है, ये वाला पॉइंट है ना, ये दो कौन सा त्रिभुज है, बोलो, समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज है, क्या करेगा, देखो, यानी कि A B C कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या कर सकता है, इसमें तो इस एंगल के लिए अगर देखेगा, इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, है ना। यहाँ पे क्या करेगा तुम, अगर देखो, अगर साइन क्या करेगा, पाई माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, अगर यहाँ से अगर इसमें लगाएगा क्या होगा, ये हो जाएगा लंब, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ से क्या लिख सकता है, साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएगा, क्या हो जाएगा बोलो तो, AC पाई क्या हो जाएगा, AB होगा ना। ये जो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, समझा। तो इस फिगर को तुम यहाँ पे अच्छा बना लो, ऐसे है, ये वाला एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, ये B है, ये A है, और ये क्या है, C, ये 90 डिग्री का कोण है ना, समझा। ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ तो ये वाला के लिखेगा 90 डिग्री सामने वाले भुजा ये कर्ण होता है,
ये सामने वाली भुजा तब क्या हो जाएगा लंब, तो लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण होगा ना, समझा। यानी कि AC बटा क्या हो जाएगा AB। sin पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा होता है। जे क्वाड्रेंट से देखो ना, क्वाड्रेंट में आप क्या होता है 0 पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक, तो साइन एक्स एक्सिस के साथ चेंज भी नहीं होगा, साइन साइन ही में रहेगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, समझ गया। यहां से क्या हो जाएगा AC बट्टा AB का वैल्यू देखो, A से B तक का वैल्यू को क्या माना है DL लिए है ना, इसके जगह पर क्या रखेगा DL रख दिया। यहां से अगर AC का मान निकालेगा तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा DL। समीकरण कितना हो गया सेकंड, समझ गया ये ना होगा। अब इसको पूरे को छोटा करना पड़ेगा। यू जो है पहले था वहां पे। अब यहां देखो AC निकाल लिया यहां से। एक बार देखो ये भी देखो समकोण त्रिभुज है, ये वाला ACP को देख रहा है, ACP को, ये भी समकोण त्रिभुज है ना। इसमें क्या करेगा ACP समकोण त्रिभुज है, इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा कर्ण, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगा कर्ण होगा, ये क्या हो जाएगा लंब होगा। यहां से क्या करेगा बोलो, यानी कौन सा त्रिभुज में जाएगा, किसमें त्रिभुज किसमें ACP में, ACP में जाएगा, क्या लगाएगा बोलो ACP में जाएगा, इसमें क्या लगाएगा बोलो, यहां से लगाएगा ना, इस वाला एंगल के लिए क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा ना, तो यहां पे लगाएगा देखो sin d∅ लगाएगा, ठीक है। तो sin d∅ के लिए क्या हो जाएगा बोलो, sin d∅ के लिए AC है बाय क्या हो जाएगा AP होगा ना। तो याद देखो sin d∅ बराबर AC को AC रहने दो है ना, AP को क्या माना X को दिक्कत, समझा। अब देखो, अब यहां से देखो मतलब क्या कहते हैं, इसमें फिजिक्स में ये सब यूज करते थे कि साइन थीटा का जो स्मॉल एंगल के लिए होता है ना अप्रोक्स किसके बराबर होता है थीटा के बराबर है ना। उसके बाद देखो साइन तो d∅ किसके बराबर हो जाएगा स्मॉल एंगल के लिए d∅ के बराबर हो जाएगा ना, समझा। स्मॉल एंगल के साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, साइन d∅ किसके बराबर हो जाएगा d∅ के बराबर। यहां से देखो, यहां से सिर्फ तब क्या बचेगा थीटा बचेगा ना, तो साइन थीटा जब बचेगा तो इसका इक्वेशन क्या बचेगा, तो थीटा गुना dl बराबर क्या हो जाएगा AC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्या हो जाएगा x इंटू साइन d∅ इक्वल टू क्या हो जाएगा AC है ना। तो इसमें भी ये किसका काम करेगा d∅ की जरूरत पड़ेगा, इसमें भी किसका जरूरत पड़ेगा थीटा का, समझा। तब यहाँ से क्या बनेगा इक्वेशन, देखो इक्वेशन बनेगा यहाँ से, तो AC दोनों साइड रहेगा ना, तो AC हट जाएगा ना, समझा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा इंटू dl बराबर में क्या बचेगा बोलो d∅ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, क्या लिखेगा x इंटू क्या बचेगा d∅ बचेगा ना। यानी कि थीटा इंटू dl की जगह क्या लिख सकता है x इंटू d∅, समझा। देखो ऊपर में कहीं पे इसका जरूरत नहीं आ गया ना, इसमें आई है dl है ना, ने dl आया है ने क्या करता है sin थीटा का जरूरत हट गया इसमें x², तो इसको रहने दो। अब क्या करते हैं लोग, और लंबा चल रहा है। अब एक बार क्या करते हैं, इस वाला ट्रायंगल में क्या करते हैं cos∅ लगाते हैं। देखो इसमें अगर cos∅ लगाएगा तो cos∅ के लिए क्या होगा बोलो, cos∅ के लिए तो 90 डिग्री है ना, तो cos∅ के लिए क्या हो जाएगा
बोलो आधार। क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? कर्ल होगा ना। यहाँ देखो तो ये वाला मान इसमें पुट कर सकता है, पुट करेगा समीकरण 1 में। अगर ये वाला मान पुट करेगा क्या हो जाएगा? डीएल है ना, उसमें डीएल की जगह पर क्या हो जाएगा? इसी ठोका है चेंज करते देखो इसमें। देखो यानी कि तब AC बराबर है क्या चीज? देखो साइन थीटा डीएल, समझा? साइन थीटा डीएल को रहने देते, इसका मान इसमें पुट करेंगे, समझा? है ना, डीएल साइन थीटा की जगह पे क्या लाएंगे ना, इसके लिए तो दूसरा इक्वेशन क्या आया था? AC बराबर क्या आया था? x इंटू साइन डी फाई, है ना। साइन डी फाई से क्या होगा? डी फाई जो है किसके बराबर हो जाएगा? साइन डी फाई के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख दो? डी फाई लिख दो, समझ गया? तो ये दोनों, ये इक्वेशन यदि तो हट जाएगा, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, समझा? यानी साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या लिख सकता है? x डी फाई। ये वाला इक्वेशन क्या करते हैं? इसमें पुट करते हैं। इसमें पुट करेगा तो क्या होगा? dp बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बाय 4 पाई, ठीक है? ठीक होगा। और यहाँ पे क्या i को रहने देते हैं, और dl sin थीटा की जगह पर तब क्या लिखेगा? x d फाई। अब बटे में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। इसको समीकरण मान लेते कितना? 3, समझा? अब इसमें देखो चेंज करते हैं। तो इसमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें cos फाई लगा। cos फाई के लिए क्या होगा? लंब हो जाएगा। उसमें लंब से मतलब नहीं ना है, किससे मतलब है? आधार से। आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या लिखेगा बोलो? cos फाई लगाएगा। cos फाई के लिए क्या होगा बोलो? r बटे में क्या हो जाएगा? x होगा ना, r बटे x। इसको क्या करते हो? गुना करो। दो यहाँ जो cos फाई बटे में क्या करते हैं? r ले लेते हैं, बराबर 1 बटा x होगा। ऐसे भी लिख सकता है ना। ये r को यहाँ दे दो, यहाँ 1 बचेगा। 1 बटा x बराबर क्या हो जाएगा? cos फाई बटे r, समझ गया? तो 1 बटा x में 1 बटा x इसमें लिख सकता है ना। तो 1 बटा x बचेगा, तो x से वो x कटेगा ना इसमें, ठीक है? तो x से x कटेगा तो क्या बचेगा? 1 बटा x। 1 बटा x की जगह क्या लिखेगा? cos फाई लगेगा ना। इसमें पुट करते हैं। देखो इसमें पुट करेगा तब क्या हो जाएगा? पुट करेगा तो db बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बाय 4 पाई इंटू में i, ठीक है? d फाई इंटू में क्या हो जाएगा? 1 बटा x। 1 बटा x का वैल्यू ये रख सकता है। तो db बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बाय 4 पाई इंटू i d फाई इंटू 1 बटा x के जगह पर रखिएगा तो कितना हो जाएगा? cos फाई बटे में r होगा, समझा? फिर इसको अच्छा से लिखेगा क्या लिख सकता है? db बराबर म्यू बाय 4 पाई इंटू i d फाई, ठीक है? इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं? ये फाई वाला फंक्शन को इसको दे देते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ से i बटे में r cos फाई इंटू डी फाई, समझ गया? तो ये तो हुआ अल्पांश के लिए ना, छोटा पार्ट के लिए ये लिखे हैं, ठीक है ना? तो छोटा पार्ट के लिए ये लिखा। अब संपूर्ण क्या करना? धारावाहिक चालक कार्य के लिए निकालना है। तो कहां से कहां तक निकालेंगे? इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक बैठाएंगे? माइनस अल्फा 1 से लेकर कहां तक? प्लस अल्फा 2 तक, समझ गया? तो इसमें लगाएगा क्या होगा? अब इसमें संपूर्ण धारावाहिक चालक तार के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बैठाना पड़ेगा, समझा? इंटीग्रेशन कहां से करेगा?
इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेगा इसको बोलो। माइनस अल्फा माइनस अल्फा 1 से लेकर कहाँ तक प्लस अल्फा 2 तक है ना। क्या होगा इस साइड जो है इसका dv का इंटीग्रेशन करेगा क्या निकलेगा, खाली अब b बचेगा ना, तो b लिख दो डायरेक्ट। क्या इसमें क्या हो जाएगा म्यू बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई। ये सारा कांस्टेंट है ना, बाहर निकल जाएगा ना, तो कांस्टेंट अब बाहर निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा देखो म्यू बाय 4 पाई, उसके बाद आई बाय आर बाहर निकल जाएगा माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 है ना। उसके बाद इसका क्या बचेगा cos फाई इंटू क्या हो जाएगा डी फाई। cos x का इंटीग्रेशन बताया तो क्या होता है sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है लेकिन इंटीग्रेशन क्या चीज में होता है प्लस में, तो म्यू बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर हो जाएगा, समझा। उसके बाद क्या होगा माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2, इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा बोल दे तो म्यू बाय 4 पाई इंटू में आई बाय आर इंटू में डायरेक्ट लिख दो तो कितना हो जाएगा साइन फाई। इसमें इंटीग्रेशन रहेगा कहाँ से कहाँ तक इन्फिनिटी से वो क्या हो गया ये बार-बार क्या लिखा इसका माइनस अल्फा 1, इसका क्या होगा प्लस अल्फा 2, तो क्या होगा म्यू बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर होगा। इसके अपर लिमिट पुट करता है ना, तो साइन क्या हो जाएगा अल्फा 2 समझा, और माइनस में क्या हो जाएगा साइन अल्फा 1, ठीक है। अगर माइनस में रहता है साइन के अंदर तो अंदर बाहर निकलता है ना, समझा, तो बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा देखो म्यू बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर, ठीक है। ये आगे आ जाएगा क्या हो जाएगा बोलो साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 है ना, यही फॉर्मूला होता है, समझा। कभी कभी इसमें अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री रखेगा, ये भी 90 डिग्री रखेगा, समझा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ भी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 कितना होता है 2, तब b बराबर क्या आ जाएगा बोलो म्यू बाय 4 पाई इंटू में क्या हो जाएगा 2i बट्टा में क्या हो जाएगा आप 2 से कटेगा ना, तो b बराबर क्या हो जाएगा म्यू बाय 2 पाई इंटू में क्या हो जाएगा i बाय r। यही होता है क्या धारावाहिक चालक के कारण, समझा। कल बताए थे वृत्ताकार रिंग के कारण, वृत्ताकार रिंग के कारण क्या था फॉर्मूला बोलो तो, वृत्ताकार रिंग के कारण क्या बताए थे म्यू बाय 2 खलिया 2 था गुना आई डी और आई उसके बाद ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद यही था ना यही था ना, ये था वृत्ताकार रिंग के कारण है ना। धारावाही चालक तार के कारण पूछेगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला म्यू बाय 2 पाई गुना आई बटा कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, समझ गया। हाँ प्रूव कर सकता है इस तरह से, हाँ 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता। लिखो क्वेश्चन लिख लिया था ना, लिखो फिगर 1